नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महान तांत्रिका लोना चमारिन के बारे में। दोस्तों, जो भी इस समय मेरी वीडियो देख रहा है, मैं नहीं सोचता कि आपने कभी भी लोना चमारिन का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे शाबर मंत्रों में भी इनका उल्लेख आता है, इनकी दुहाई दी जाती है। तो लोना चमारिन का नाम तो आपने सुना होगा, पर उसके पीछे एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी, वो इतनी महान तांत्रिका कैसे बन गई, और आजकल के युग में भी वो योगिनी के रूप में स्थित है, यानी कि वो जागरूक है कलयुग में। अगर कोई उनकी पूजा अर्चना करता है तो लोना चमारिन को सिद्ध कर सकता है। लेकिन उनकी जो साधना है वो बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी कठिन तपस्याएं की थी, कठिन साधनाएं की थी। कामरू देश में कामाख्या का मंदिर है, जहाँ पर बहुत अधिक कठिन तपस्याएं की थी, तो उनको सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। आज की वीडियो में हम जो है किसी भी उनकी तांत्रिक सिद्धि के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उनकी रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि आखिर लोना चमारिन कौन थी। क्या वो कामरू देश से थी या कहीं और से थी, और कौन सी शताब्दी में कहाँ पर वो थी, और कैसे वो इतनी खतरनाक तांत्रिका बनी कि आज वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि योगिनियों में उनका भी नाम लिया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी सिद्धि की जाती है मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। तो इससे पहले कि उनकी क्या स्टोरी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सामने जो घंटा दिख रहा है उसको भी दबा दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी, हो सकता है अगली वीडियोस में मैं लोना चमारिन की कुछ खतरनाक सिद्धियों के बारे में भी आपको बताऊं, तो उन वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो उन तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सारी जानकारी आपको मैं सटीक जानकारी दूंगा, और जितना मेरे को पता है, जितना मैंने रिसर्च कर रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो मेरी वीडियो देखकर दूर हो जाएगी, क्योंकि YouTube पर कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। लोना चमारिन का इतिहास, उनकी स्टोरी जो है बहुत सिंपल है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 11वीं शताब्दी में। लोना चमारिन जो है वो एक नीची जाति से थी। आपको पता ही है कि कुछ शताब्दी पहले भेदभाव बहुत किया जाता था, छुआछूत बहुत की जाती थी। तो वो चमार जाति में पैदा हुई थी और चमर नाम के गांव में पैदा हुई थी। ये चमर नाम का गांव जो है वो 11वीं शताब्दी में अमृतसर जो हमारा है, अमृतसर के आसपास कहीं था, और अभी भी वो गांव है, थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है। वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके अलावा परिवार में उनके 2 बड़े भाई भी थे, उनके माता पिता थे। जब वो पैदा हुई और धीरे धीरे वो बाल्यावस्था में और यौवनावस्था की तरफ जा रही थी, देखने में इतनी सुंदर थी कि कहते हैं ना कि उनके रूप में ही वशीकरण था। तांत्रिक बनने की जो क्वालिटीज होती हैं वो बचपन से ही व्यक्ति के अंदर होती हैं। जिस मार्ग में उसने जाना है, वो जब पैदा होता है तो वो सारा कुछ अपना हिसाब किताब लिखाकर लाता है कि वो किस तरफ उसका जीवन जो है वो मुड़ेगा। लेकिन हम अगर ज़बरदस्ती करें कि नहीं, इस व्यक्ति को हमने डॉक्टर ही बनाना है, इस व्यक्ति को हमने बिजनेस में ही डालना है, लेकिन उसके भाग्य में लिखा है कि वो अच्छा जोशी बनेगा, या वो अच्छा तांत्रिक बनेगा, या फिर एक अच्छा भगत बनेगा, तो जो उसकी किस्मत में लिखा है अंत में उसने मुड़ के पहुंचना वही है। लेकिन क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं,
सामाजिक व्यक्ति हैं। तो आज भी जब परिवार में बच्चों के भविष्य की बात चलती है तो कोई भी माता पिता जो है ये नहीं बोलेगा कि हम अपने बच्चे को अच्छा तांत्रिक बनाना चाहते हैं या हम एक अच्छा भगत बनाना चाहते हैं। तो लोना चमारिन के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। अब जहाँ तो उनकी किस्मत में, उनके भाग्य में या फिर उनका जो सूक्ष्म शरीर है, उनकी जो दिव्यात्मा है, उसमें पहले से ही ये तय था कि वो एक तांत्रिका बनेगी। तो इस तरह की सिचुएशंस पैदा हुई, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन जैसा उनकी मतलब कहानी है, उसको सुनकर तो यही लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि उन्हें एक महान तांत्रिक बनना पड़ा। और YouTube पर जितने भी गुरु हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। वो यही बताते हैं लोगों को, जी हम तो एक साधारण व्यक्ति थे, हम तो फलां काम करते थे, हम ऐसा था, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमें एक तांत्रिक बनना पड़ा, हमें तंत्र की लाइन में जाना पड़ा। ऐसा नहीं होता। वो पीछे से ही, या तो पिछले जन्म में उसका कोई संबंध रहा होगा, जहाँ जब उसको पैदा हुआ, जब उसमें प्राणों की ऊर्जा जो है वो फूकी जा रही थी उस विधाता के द्वारा, तो उस समय ही तय हो जाता है कि ये व्यक्ति आगे जाकर क्या करेगा। तो फिर परिस्थितियां जो आगे पैदा होती हैं वो इसलिए पैदा होती हैं कि वो उस लाइन में जाए। तो पहले से ही तय होता है, पर अपना अपना मत है। तो मेरे हिसाब से तो यही कहना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी है। अगर उसने सोचा है कि कोई महान तांत्रिक बनेगा तो वो तांत्रिक ही बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर ही बनेगा, या फिर कोई टीचर बनेगा तो वो टीचर ही बनेगा। तो आ जाते हैं लोना चमारिन पर। जब वो यौवना अवस्था में के चरम सीमा पर थी, कदम रख रही थी, तो वो इतनी सुंदर थी देखने में। अभी वो पूरी तरह से युवती नहीं बनी थी, पर फिर भी देखने में इतनी सुंदर थी कि एक बार जो कोई व्यक्ति उनको देख लेता था तो वो बड़ा ही मोहित हो जाता था। तो गांव वाले जो थे, जो बड़ी जातियों वाले थे खासकर, वो लोना चमारिन के ऊपर बुरी नज़र रखने लगे। और हर व्यक्ति जो है वो सोचने लगा कि उसे ही लोना चमारिन मिल जाए, वो उससे संबंध बना ले, क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत थी और उनको देखते ही वशीकरण सा हो जाता था। तो इस चीज़ की चिंता जो है उसके भाइयों को हुई, उसके माता पिता को हुई, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने उनकी कहीं शादी कर दी। शादी करने के बाद जो व्यक्ति उनको आगे मिला, वो व्यक्ति उन्हें बहुत मारता था, शराब पीता था, प्रताड़ित करता था, जिसके करके उन्हें वापस अपने घर चमर गांव में आना पड़ा। अब होता क्या है हमारे समाज में, जब एक व्यक्ति या फिर एक औरत, जब शादी होने के बाद उसकी सेटलमेंट नहीं होती है और फिर वापस आकर जब वो अपने घर में रहना शुरू करती है, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, तो हर व्यक्ति की जो गंदी नज़र है वो उस पर होती है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे समाज में सभी गंदे ही हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, पर जो गंदे हैं वो गंदे ही हैं। तो उनकी नज़र जो है वो उस औरत के ऊपर ज़्यादा पड़ती है जो अपना घर बार छोड़ के आई होती है। कई तरह की बातें करते हैं, इसके आदमी में कमी रही होगी, इसमें कोई कमी रही होगी, तरह तरह की बातें जो मैं यहाँ बोलना शोभा नहीं समझता, आप सब समझदार हैं। एक तरह से होता क्या है कि हर व्यक्ति उसको अपनी संपत्ति समझना शुरू कर देता है, ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा। तो उनके गांव में एक ठाकुरों का परिवार था, ठाकुर जाति से थे वो, राजपूत फैमिली से थे, और उनके घर में कम से कम 11 जो है वो लड़के थे। काफ़ी बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली थी। और वो जो 11 लड़के थे काफ़ी हृष्ट पुष्ट, हट्टे कट्टे, और तकरीबन तकरीबन एक ही उम्र के थे, जैसे 2-3 साल का फ़र्क हो, सभी जवान थे। तो उनकी नज़र जो है वो लोना चमारिन पर पड़ी।
एक ठाकुर ने, जो सबसे बड़ा था, उसने लोना चमारिन को हाथ डालने की कोशिश भी की और उसने उसे प्रेम का प्रस्ताव दिया, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे कहा, लेकिन लोना चमारिन ने मना कर दिया। अब वो रहे ठाकुर जाति के और वो थी चमार जाति की, नीच जाति की, तो उनमें ईगो सी आ गई। और जब ये बात उस ठाकुर ने अपने अन्य भाइयों से की तो उन्होंने सलाह की आपस में और लोना चमारिन को उठाकर ले आए और 11 के 11 ठाकुरों ने लोना चमारिन के साथ बलात्कार किया, जो कि हमारी नज़र में गलत है, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो स्त्री के विरुद्ध थी, उसकी सहमति से नहीं थी। तो इससे क्या होता है कि किसी के, एक तो वो अभी यौवनावस्था में नहीं कदम रखा हुआ था, उसने, वो यौवनावस्था में आ रही थी, और दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो उसके साथ वारदात हुई, जो कांड हुआ, उससे उसके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह उसको आघात लगा। काफ़ी बड़ा आघात जो है उसको शरीर पर भी और उसके दिमाग पर भी शरीर के साथ साथ लगा, और वो बहुत शर्मिंदा हुई, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी दिन से अपना घर जो है वो छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद उनके अंदर एक बदले की भावना जागी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हमेशा आपको मैं समझाता रहता हूँ कि तंत्र जो है वो भाव से चलता है। अगर आपका भाव ठीक है, अगर अपने इष्ट के प्रति आपका भाव ठीक है, तो आपको किसी भी भोग प्रसाद की, किसी भी तिलक की, किसी भी चंदन की, किसी भी दीपक की, किसी भी धूप की, अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भोग प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने भाव अपने इष्ट के सामने व्यक्त करते हैं, भावुक होते हैं और अपने भावों के कारण उनसे जुड़े होते हैं, तो भाव, जैसे कि आप मान लीजिए कोई माता महाकाली की पूजा करता है या माँ दुर्गा की पूजा करता है और उन्हें अपनी माँ की तरह समझता है, तो जैसे माँ जो है अपने बच्चे, उसके बच्चों को क्या चाहिए, अगर वो बोले भी ना तो वो महसूस कर लेती है। उसी तरह हमारा इष्ट, हमारी जो माँ जिसकी हम पूजा करते हैं, वो भी हमारे भावों को समझ लेती है और हमारी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति है जो वो करती है। और हमारे इष्ट को ये भी पता होता है कि इसके भाव जो हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर अब भाव की बात आ गई। अब लोना चमारी में बदले की भावना थी जो उसके अंदर पनप रही थी, और बदले की भावना से वो चल पड़ी दिल्ली की ओर, क्योंकि उन्होंने किसी से सुना था 11वीं शताब्दी में कुछ योगिनियाँ थीं जिन्होंने तंत्र विद्या सीख रखी थी। 3 थीं वो, 3 योगिनियाँ, योगिनियों के नाम से ही वो मशहूर थीं, और वो तंत्र विद्या में इतनी माहिर थीं कि दूर दूर से लोग उनके पास इलाज के लिए या तंत्र के लिए, सीखने के लिए या करवाने के लिए, किसी भी तरह के कार्य के लिए उनके पास पहुंचते थे। तो लोना चमारी ने सोचा कि मैं उनके पास पहुंचूंगी। वो पंजाब क्षेत्र से ही दिल्ली की तरफ पैदल रवाना हो गई। रास्ते में बहुत दिन लगे उनको दिल्ली पैदल पहुंचने में। कभी रास्ते में खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कहीं रहने का ठिकाना मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से वो पूछती पुछाती जब उन योगिनियों के पास पहुंची तो उन्होंने उसको देखा कि ये 15 से 18 साल के बीच की उम्र की लड़की क्या तंत्र करेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को मजाक में लिया। लोना चमारी ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और उनको तंत्र सिखाने के लिए बोला ताकि वो अपना बदला ले सके, क्योंकि बल से तो वो अपना बदला नहीं ले सकती थी उन 11 आदमियों से, पर छल से, तंत्र से वो अपना बदला जो है वो ले सकती थी। क्योंकि जहाँ पर कोई चीज़ कार्य नहीं करती है वहाँ पर तंत्र कार्य करता है। और कौन कहता है कि मारण क्रिया नहीं होती है। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो यही कहते हैं ना, इवन कि जो फिलोसफर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि तंत्र विद्या नहीं होती, मंत्रों में शक्ति नहीं होती। तो लोना चमारी जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रूफ है कि उसने तंत्र से अपना बदला लिया था।
तो तंत्र को हम नकार नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ कि उन योगिनियों ने उसको टालने के लिए बोला कि हमने कामरू देव कामाख्या में जो मंदिर है वहां पर जाकर तपस्या की थी और वहां अपनी शक्तियों को अर्जित किया था, तो तुम्हें भी वहां पर जाकर सिद्धियों को प्राप्त करना पड़ेगा। उसके अंदर बदले की भावना थी, भाव जाग रहे थे। उन्हीं भावों के चलते वो फिर दिल्ली से असम की ओर पैदल चल पड़ी और बहुत दिनों के बाद पैदल वो वहां पहुंच गई। जैसे तैसे करके वहां पहुंचकर उसने मंदिर में रहने की जगह ढूंढी और एक योग्य गुरु, क्योंकि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर गुरु अपने शिष्य को चुनते हैं तो शिष्य को भी पहले अपने गुरु को परखना है। उसने वहां रहकर बहुत सारे गुरुओं को परखा और अंत में उन्हें इस्माइल योगी नाम के गुरु मिले, जो कि गुरु गोरखनाथ के कर कदमों पे चले हुए थे। जो गुरु गोरखनाथ के आगे जो मंत्र सीखते हैं या उस पंथ से हैं, उसी पंथ से वो बिलोंग करते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु गोरखनाथ श्री मछिंद्र नाथ जी से जो भी शाबर मंत्र निकले हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सीखे गए और उसी पंथ से, गुरु गोरखनाथ जी के पंथ से इस्माइल जोगी जी भी थे जो उनके गुरु बने। जब उन्होंने लोना चमारी को पहली बार देखा तो वो मोहित हो गए उनको देखकर। तो उनके रूप को देखकर जब वो मोहित हो गए तो गुरु के लिए तो सर्वस्व त्याग देता है व्यक्ति। तो लोना चमारी के पास तो वैसे भी कुछ ना ही था, ना ही कुछ बचा था। जो था उसके पास था उसका रूप जो वो अपने गुरु को दे सकती थी। तो उसने अपने गुरु के चरणों में सर्वस्व जो है वह सौंप दिया। उसने सोचा कि ठाकुरों ने भी तो उसकी इज्जत पे हाथ डाला, इज्जत तो उसकी चली गई है, लेकिन जो बदले की भावना थी वो बदला लेना चाहती थी। तो उसने अपने गुरु को भी अपने आप को सौंप दिया। उसने बोला कि उन लोगों से प्रताड़ित होने से तो बेहतर है कि वो अपने गुरु की छत्रछाया में रहे और गुरु जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। फिर धीरे धीरे वो गुरु से तंत्र सीखने लगी और वो इतनी महान तांत्रिका बनी कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ गई। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सेक्स करना गलत बात है, तो जो ये शाबर मंत्र करते हैं इस पंथ पर चले होते हैं तो उनके लिए संभोग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात ही है। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन ना भी करे तो भी उनके मंत्र वैसे ही कार्य करते हैं, वैसे ही सिद्ध रहते हैं वो। और कई ऐसी मुद्राएं होती हैं जिसमें पोजेज होते हैं जिसमें तंत्र जो है वो सेक्स के पोज में बैठकर ही जो है, मतलब वो पोजेज ऐसे होते हैं, मतलब उस पोज में बैठकर ही आपने मंत्रों का जाप करना होता है। तो शाबर मंत्रों में बहुत कुछ चलता है, कुछ शमशान में बैठ के क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ नहीं खोलेंगे, ये बहुत गुप्त रहस्य है। तो वो पूरी तरह अपने गुरु में रम गई और इस्माइल जोगी ने जो भी उसके पास था वो उसको सिखाया, पर वो अपने गुरु से भी आगे निकल गई और एक बहुत महान तांत्रिका बनी। फिर शुरू हुआ उसका बदला। तो बदले के रूप में लोना चमारी ने अपना बदला कैसे लिया? वो उसका जो सूक्ष्म शरीर था वो उन ठाकुरों के घर में पहुंच जाता था और एक एक करके चुन चुन के उन 11 ठाकुरों को उसने मारा, उनके पूरे वंश को खत्म कर दिया केवल तंत्र की सहायता से। खुद वो कामाख्या में होती थी और अपने सूक्ष्म शरीर को वहां पर भेजती थी। और सुनने में तो ऐसा भी आया है कि वो 11 के 11 ठाकुर चीखते थे, चिल्लाते थे और नग्न हो जाते थे, इधर उधर भागते थे, दीवारों में अपना सिर पटकते थे और एक एक करके उनकी मृत्यु हुई, पूरा खानदान ही तबाह हो गया। तो अब आप बताइए कि तंत्र कहाँ नहीं है? तंत्र का प्रमाण तो इसी तरह दिया जा सकता है ना, जैसे लोना चमारी ने अपना बदला लिया और उन ठाकुरों को बर्बाद किया, उनके पूरे वंश को बर्बाद कर दिया केवल एक तंत्र की सहायता से। तो लेकिन आजकल तंत्र को लोग, जैसे तंत्र का नाम आया तो सोचते हैं मांस, मदिरा, एक कोई कपाल माला, है ना, इस तरह की बात, या फिर भस्म। ये सब तंत्र नहीं है, वो अघोर विद्या है या घोर पंथ है। तंत्र होता है कि अपने शरीर को साधना, अपने शरीर को इतना कैपेबल करना कि सूक्ष्म जगत में
आप कोई भी कार्य ले सकें। तो सूक्ष्म जगत में जाकर उसने अपना बदला लिया, क्योंकि सूक्ष्म जगत में जाकर जब आप किसी को उसके सूक्ष्म जगत को तबाह करते हैं तो उसका स्थूल जगत जो है वो स्वयं ही तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो कहानी मैंने लोना चमारिन की आपको बताई वो आपको अच्छी लगी होगी, और यही सटीक कहानी है, सच्ची कहानी है। बाकी यूट्यूब पे इधर उधर से बहुत कुछ डालते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी आज की, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि मित्रों।